हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और हम आज पेपर लेके आए हैं एसओएफ जीके का। और क्लास 4 का पेपर है, ये आज ही पेपर हुआ है। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका गाइडलाइन देख लेते हैं, कैंडिडेट के लिए क्या गाइडलाइन होता है। सबसे पहले है कि यू विल गेट एडिशनल 10 मिनट टू फिल अप इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ ऑन द OMR शीट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको 10 मिनट मिलेगा अपना डिटेल लिखने के लिए, जैसे कि नेम, स्कूल कोड, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आपको लिखना होता है। ठीक है, OMR शीट पे। और जो है इस तरह के उसमें ऐसे सर्किल फिल करने होते हैं। ये जो ब्लैक वाला सर्किल है ऐसे करना होता है, तभी आपका वो जो है माना जाएगा। आप आधा अधूरा गोला भरोगे तो आपका वो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, HB पेंसिल और ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है, वो ब्लैक उसको डार्कन करना होता है। उसके बाद जो है उसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के रहते हैं, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं, 5 क्वेश्चन लाइफ स्किल के रहते हैं। अचीवर सेक्शन के जो हैं ये जो है 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो है 35 क्वेश्चन हो गए, जिसमें कि जो है अचीवर सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, बाकी सब क्वेश्चन जो हैं 1-1 मार्क के हैं। अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स से हैं, यानी 10 नंबर के हो गए। बाकी 30 क्वेश्चन 1-1 मार्क के हैं। तो टोटल जो है 30 और 10 40 नंबर के 40 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन है 40 नंबर के, 1 घंटे का टाइम होता है। इसमें लिखा हुआ 35 क्वेश्चन 1 आवर टाइम। ठीक, तो जैसे व्हाट वुड यू कीप इन एन एक्वेरियम। एक्वेरियम में आप किसको रखेंगे, कैट को, डॉग को, फिश को या काऊ को। तो ऑब्वियस हम फिश को रखेंगे। सी हुआ, सी को हमको अच्छे से यहाँ पे देखिए इसने सर्किल किया है। ठीक है, ना सर्कल करना है। ठीक, अरफ के लिए नीचे है स्पेस रहता है, और इसमें सीट में OMR शीट पे कुछ भी इधर उधर नहीं लिखना है, और इन्विजिलेटर को OMR शीट ही देना है। पेपर आप अपने साथ ले आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ अपना पेपर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये किसी बच्चे का पेपर है, तो अगर कुछ गलत टिक होगा या जो टिक होगा तो आप उस पर मत जाइएगा, जो मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनिएगा। ऐसे गलत टिक नहीं होगा, जो होगा तो ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्किन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में स्किन का क्या काम होता है। पहला ऑप्शन है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए, मतलब हाँ, हमारी बॉडी की रक्षा करने के लिए। दूसरा, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए मदद करता है। तीसरा, इट हेल्प्स अस टू सेंसेशन ऑफ पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। टच को, दर्द को, तापमान को, दबाव को, इन सबको महसूस करने के लिए। और चौथा है ऑल। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रक्षा करने के लिए तो होता है, क्योंकि हमारे शरीर का एक तरह से कवर है, कवर ऑर्गन है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घुसने नहीं देता हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, और पसीना करके ये बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, और टच, प्रेशर, ये सब भी फील कराता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, डी वाला। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स कैन बी यूज टू एग्जामिन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंटरनली। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंटरनली एग्जामिन करने, परीक्षण करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट चाहिए होता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है, BP नापने की, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन। अगर आप लोग हॉस्पिटल कभी गए हों, देखे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, या आप खुद ही गए हों, तो वो BP नापने की मशीन होती है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लटका के चलते हैं, आला। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो नहीं, उससे होता है हृदय की धड़कन नापते हैं, वो सुनते हैं।
ओटोस्कोप जो है वो एक मशीन होती है जो कि आपके ईयर ड्रम वगैरह के लिए देखने के लिए यूज होती है कान के अंदर। और एंडोस्कोप जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंटरनल एग्जामिन करने के लिए होता है, डी वाला ऑप्शन, ठीक, दूसरा का डी। तीसरा, विच एमंग द गिवन इंसेक्ट इज कैपेबल ऑफ टर्निंग इट्स हेड एंड लुकिंग ओवर इट्स शोल्डर। ऐसे इंसेक्ट को बताइए जो कि अपना हेड जो है बैक कर लेता है और जो है शोल्डर पे रख लेता है। तो ये इसका ऑप्शन होगा प्रेइंग मैंटिस, ये वाला सही है, ठीक है। बाकी नहीं है इसके ऑप्शन। इस जो है स्टिक इंसेक्ट, ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड, नहीं, प्रेइंग मैंटिस, ठीक। चौथा है रिंग वर्म इज अ कॉमन कंटेजियस स्किन इन्फेक्शन, इट इज़ कॉज्ड बाई। रिंग वर्म जो है फंगल डिजीज होता है और फंगस की वजह से होता है, बी ऑप्शन, ठीक है। वायरल डिजीज नहीं है, बैक्टीरियल भी नहीं है, प्रोटोजोअल भी नहीं है, फंगल डिजीज है, फंगस की वजह से होता है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल इन द वर्ल्ड इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन छठवां क्वेश्चन है द गिवन पिक्चर शोज अ ब्यूटीफुल पैलेस सिचुएटेड हाई अप इन द टिबेटियन प्लेट्यू इन द हिमालयाज, इट वॉज द होम ऑफ द दलाई लामा until the 14th दलाई लामा fled to इंडिया, व्हाट इज कॉल्ड। दलाई लामा का जो घर है वो जो है पोटाला हाउस है, ठीक है, डी। तो इसका ऑप्शन जो है डी है, पोटाला हाउस। आप फिगर भी ध्यान से देख सकते हैं। वाइट हाउस जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का निवास होता है, आपको पता ही होगा। और बकिंघम पैलेस जो है यूनाइटेड किंगडम के राजशाही निवास होता है। और क्रेमलिन जो है वो मॉस्को का जो है फोर्ट है, ठीक है। तो दलाई लामा का निवास जो है पोटाला पैलेस, ठीक। उसके बाद ओस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ, ओस्लो जो है नॉर्वे का कैपिटल है, नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज रिवॉल्यूशनाइज्ड द मेडिकल वर्ल्ड, द हु एमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद दिस डिस्कवरी। तो एक्सरे किसने डिस्कवर किया था, तो ये आपको डिस्कवरी सेक्शन में याद रखना पड़ेगा, जो है विल्हेम कॉनराड रोएंटजन, ये जो है एक्सरे डिस्कवरी किए थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का किया था, आपको याद भी होगा, आपने मूवी तारे ज़मीं पर देखा है तो उस पर भी डिस्कस हुआ है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब खोजा था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन खोजा था, ठीक है। और निकोला टेस्ला जो है इंजीनियर थे, इन्होंने जो है एसी करंट वगैरह का डिस्कवरी किया था, ठीक है। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज फेमस फॉर इट्स ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट रेड स्पॉट जहाँ भी आ जाए वो सीधे आ जाएगा जुपिटर, ठीक है, ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर। अ परसिस्टेंट हाई प्रेशर रीजन इन इट्स एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग एन एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग यूज टू मेक कोर ऑफ द पेंसिल। कोर जो है पेंसिल जो है ग्रेफाइट के उससे बनता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद है द ओजोन होल इज फॉर्म्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द अर्थ। अंटार्कटिका ओजोन होल जो है अंटार्कटिका के ऊपर जो है बना था। उसके बाद अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स टू गेट द नेम ऑफ अ डिवाइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। पहले इसको अनस्क्रैम्बल करिए, OORTINM, ध्यान देंगे तो ये है MONITOR, मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, ठीक है, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, बी ऑप्शन, ठीक। द कॉमन एक्रोनिम CEO स्टैंड फॉर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज प्लेड ऑन अ कोर्स। तो ध्यान देंगे कि रेस कोर्स जो है सीधे सीधे गोल्फ गेम के उसमें ही
इसका यूज होता है। रेस कोर्स नाम ही लिया जाता है। तो जो है कोर्स जो है वो गोल्फ में यूज होता है। उसमें ज़मीन में जो है छेद होते हैं और आपको जो है बॉल को उस छेद में पहुंचाना होता है। तो आई होप आपने आज का पेपर अच्छा दिया होगा, और अगर अभी आपका पेपर नहीं हुआ है तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। अभी आज हमने 14 क्वेश्चन किए हैं, अभी इसके जो है 11 क्वेश्चन और बचे हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।